नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार। बिहार की हर बड़ी खबर का सबसे सटीक और भरोसेमंद ठिकाना। पटना में टाउनशिप का मास्टर प्लान तैयार। एलएलबी प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक का बड़ा हंगामा। कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ 209 रुपया सस्ता और बिहार को मिला 976 करोड़ का रेल तोहफा। आज की 25 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि खबर नंबर 7 सीधे आपके बजट और रसोई से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम और मुख्य खबरों की हेडलाइन से। बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट से पहले चुनाव आयोग पहुंचे पीके। पटना एसएसपी के खिलाफ लगाए आरोप। पटना में जमीन रजिस्ट्री का रास्ता साफ। पाटलिपुत्रा टाउनशिप प्रोजेक्ट पर आया अपडेट, जारी हुआ प्लान। विजय सिन्हा से देवेश कुमार तक बिहार में भूमिहार नेताओं को लेकर क्यों उठ रहे सवाल। बायोमेट्रिक सुपरवाइजर ही निकला मास्टरमाइंड। मोबाइल पर 12:21 पर भेजा गया था आंसर शीट। बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति को 7 साल की जेल, अवैध हथियार रखने मामले में कोर्ट का फैसला। 7 अगस्त तक बिहार के कई जिलों में आईएमडी का येलो अलर्ट। झमाझम बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात की चेतावनी। मेरे सामने उसने 50,000 रुपये मांगे, 1 घंटे में सस्पेंड करो। बिहार के मंत्री के सामने खुली रिश्वतखोरी की पोल, फिर हुआ एक्शन। बिहार में 976 करोड़ से बिछेंगी 4 नई रेल लाइनें। पटना समेत इन रूटों पर रोज चलेंगी 22 नई ट्रेनें। एविडेंस के आधार पर हुई अक्षय कुमार की गिरफ्तारी। देखिए एसटीएफ जवान के अरेस्टिंग पर क्या बोले बिहार के डीजीपी। पटना यूनिवर्सिटी में एलएलबी एंट्रेंस का पेपर वायरल। परीक्षा के घंटे भर बाद लीक की चर्चा। 18,289 करोड़ की लागत से बदलेगी बिहार की तस्वीर। 11 नए एक्सप्रेसवे और महासेतु पर चल रहा काम। पाटलिपुत्र टाउनशिप का मास्टर प्लान तैयार। 81,730 एकड़ भूमि होगी अधिग्रहित। जमीन की खरीद बिक्री पर रोक हटी। बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। सभी विश्वविद्यालयों में शुरू होंगे एआई, डेटा साइंस और बीबीए जैसे 7 नए कोर्स। तेजस्वी यादव ने बीजेपी से कर ली है डील। बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आने से पहले कांग्रेस का तीखा हमला। पटना में 209 रुपये सस्ता हुआ 19 केजी का कमर्शियल सिलेंडर। घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं मिली राहत। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। पटना शहर से सटे पुनपुन और नवतपुर में बसने वाली पाटलिपुत्रा ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर बड़ी खबर है। नगर विकास विभाग ने विकास योजना 2047 का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है। इसके साथ ही इस विशेष टाउनशिप क्षेत्र में लंबे समय से जमीनों की खरीद बिक्री और ट्रांसफर पर लगी रोक को पूरी तरह से हटा दिया गया है। विभागीय मंत्री नीतीश मिश्रा के अनुसार 81,730 एकड़ क्षेत्र में फैलने वाली इस आधुनिक टाउनशिप के लिए 60 दिनों तक जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई है, जिसके बाद मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी में आयोजित एलएलबी प्रवेश परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और पेपर लीक का मामला सामने आया है। शनिवार को पटना कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एक शातिर छात्र चेकिंग के बावजूद झांसा देकर मोबाइल हॉल में ले गया। जिस वक्त हॉल का बायोमेट्रिक जैमर बंद पड़ा था, उसी का फायदा उठाकर छात्र ने प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर दोपहर 12:02 पर व्हाट्सएप पर वायरल कर दिए। हालांकि विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर बीके लाल का कहना है कि प्रश्न पत्र बाहर जरूर गया, लेकिन उत्तर अंदर तक नहीं आ पाए। फिलहाल फुटेज देखकर छात्र की पहचान की जा रही है। बांकीपुर उपचुनाव के मतदान के बाद बिहार में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने पटना के एसएसपी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने और कार्यकर्ताओं को बेवजह हिरासत में लेने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने देर रात जक्कनपुर थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया और इसके बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर पुलिसिया कार्रवाई की लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि अगर बिहार में न्याय नहीं मिला तो वे इस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली चुनाव आयोग तक लड़ाई लड़ेंगे। बिहार में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 7 नए आधुनिक वोकेशनल कोर्स शुरू होने जा रहे हैं। कुलाधिपति व राज्यपाल सैयद अता हसनैन के निर्देश पर तैयार हो रहे इन कोर्सों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस बीबीए, डिजिटल साइंस और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट जैसे रोजगार परक विषय शामिल हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी कॉलेजों में इन कोर्सों की फीस एक समान रखी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा और पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी द्वारा आयोजित हवलदार प्रशिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू ने कांड संख्या 16/2026 के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राज समदर्शी अभिषेक कुमार और बायोमेट्रिक सुपरवाइजर नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जांच के दौरान आरोपियों की मोबाइल गैलरी से कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, उत्तर पत्रक और गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है और ईओयू अब गिरोह के बाकी मददगारों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को आने से पहले ही महागठबंधन में भयंकर कलह देखने को मिल रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी गठबंधन को लेकर बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव में सहयोगियों की दरकिनार किया गया और तेजस्वी की बीजेपी के साथ कोई गुप्त डील हो चुकी है। कांग्रेस के इस तीखे बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने सीधा सवाल उठाया कि कांग्रेस प्रवक्ता आखिर किसके इशारे पर महागठबंधन में फूट डालने का काम कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में होटल, रेस्टोरेंट और खान पान का व्यवसाय करने वाले कारोबारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 1 अगस्त 2026 से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 209 की बड़ी कटौती कर दी है। इस भारी कटौती के बाद अब पटना में कमर्शियल सिलेंडर 3032 रुपया 50 पैसा में मिलेगा, जिससे छोटे बड़े कारोबारियों की लागत काफी कम होगी। हालांकि आम गृहिणियों और घरेलू उपभोक्ताओं को इस बार भी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वह 1040 में ही मिलेगा। अल्पसंख्यक समाज के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए बिहार सरकार ने राहत का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2026 के तहत ई कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योजना के तहत बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी में पास अल्पसंख्यक छात्राओं और मदरसा बोर्ड से मौलवी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को 15,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा फोकानिया में प्रथम श्रेणी हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को 10,000 की आर्थिक मदद मिलेगी। सभी पात्र छात्र ई कल्याण पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर दर्ज करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं। बिहार में रेल यात्रा को ज्यादा सुगम और रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने 976 करोड़ के बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर फतवा रेलखंड के बीच 29 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाई जाएगी। यह रेलखंड पटना का सबसे व्यस्त रेल कॉरिडोर माना जाता है, जहां वर्तमान में पिटारियों पर गाड़ियों का भारी दबाव है। इस मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के पूरा होने से रूट का ट्रैफिक दबाव काफी कम हो जाएगा, जिससे 22 नई ट्रेनों के परिचालन का रास्ता साफ होगा और आम यात्रियों को समय पर बिना किसी देरी के सफर करने की सुविधा मिलेगी। बिहार में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 2 अगस्त को लेकर राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से उत्तर पूर्वी बिहार के अररिया, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल जिलों में तेज गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और आकाश से बिजली गिरने की भारी आशंका है। मौसम विभाग ने आम लोगों से खराब मौसम के वक्त खुले मैदानों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सख्त अपील की गई है। तो दोस्तों, ये थी डेली न्यूज बिहार पर आज की 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। एलएलबी परीक्षा के पेपर लीक और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में आई गिरावट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज बिहार को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द नए बुलेटिन, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डेली न्यूज बिहार और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।